बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री एंड बेरिंग जो है ये हमने बिगिन किया था, शुरू किया था। और हमने एक्सरसाइज 6.2 जो है और इसका क्वेश्चन नंबर 4 आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड जो है जितने भी क्वेश्चन हो सके अपनी इस वीडियो में हम मैक्सिमम जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। हमारे पास ये जो L इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, ये है लेंथ, इसको कहते हैं हम आर्क लेंथ। तो L इज़ इक्वल टू यानी आर्क लेंथ इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और थीटा जो है हमें रेडियंस में गिवन है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियंस। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और साथ हमें क्वेश्चन किया गया है कि फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो सर्कल का रेडियस जो है वो फाइंड करना है इन इंफॉर्मेशन की बेसिस पे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास आर्क लेंथ की इक्वेशन होती है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। तो इसको हमने जो है अपनी पिछली वीडियो में डिराइव करके भी दिखाया था कि इसकी डेरिवेशन कैसे हुई है। तो एक मरतबा फिर से आपको बताता चलूँ कि एल जो है वो उसको आर्क कहते हैं। एक सर्कल की मदद से जो है आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सर्कल है और सर्कल का जो है ये सेंटर है। सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे और बाउंड्री तक अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा रेडियस कहलाता है, ये रेडियस है। और एक और अगर रेडियस हम ड्रॉ करें सेंटर से तो ये भी हमारे पास जो है वो रेडियस है। तो ये दो रेडियाई जो हैं, ये टू रेडियाई जो हैं ये बाइसेक्ट करते हैं हमारे सर्कल को, टोटल सर्कल को बाइसेक्ट कर रहे हैं उनकी बाउंड्रीज पे। तो ये है पॉइंट ए और ये हमारे पास हो जाएगा पॉइंट बी, जहाँ पे बाइसेक्टिंग हो रही है सर्कल्स की थ्रू रेडियसेस। तो ये हमारे पास जो है सेक्टर बनाएंगे, ये जो एरिया होगा दिस इज सेक्टर एरिया, इसको हम सेक्टर एरिया कहते हैं। और हमारे पास ये दो रेडियाई हैं जिन्होंने बाइसेक्ट किया है सर्कल को। तो हमारे पास यहाँ पे जो आर्क नज़र आ रही है ए से लेकर बी तक, ये जो हमारे पास ऑल द वे टू ए टू बी जो है यहाँ तक जो आर्क नज़र आ रही है, तो ए से लेकर बी तक जो हमारे पास यहाँ पे जो आर्क है, तो इस आर्क को हम कहते हैं एल। आर्क लेंथ जो है एल कहलाता है। तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू एल, ये हमारे पास है एल। तो एल जो है वो गिवन है, वो 4 सेंटीमीटर है और थीटा जो है वो कितने रेडियंस हैं, पाई रेडियंस है। तो हमसे पूछा गया है कि रेडियस कितना होगा, यानी कि हमें रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस, तो अगर हमें रेडियस फाइंड करना है तो हमारे पास ये इक्वेशन है L इज इक्वल टू आर थीटा। तो L की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है जो कि है 4 सेंटीमीटर और रेडियस चूँकि हमने फाइंड करना है उसको हमने r से ही डिनोट करना है। और थीटा जो है हमारे पास पाई रेडियंस है, तो लिहाजा थीटा की जगह पे हमने पाई को रिप्लेस कर देना है। तो अगर हम अब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है r इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय पाई, हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो हमारे पास यहाँ पे है r इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय पाई। तो चूँकि ये फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर में 4 और डिनोमिनेटर में जो है वो पाई का साइन आएगा और इसका आंसर जो है वो है 1.27। तो हम दो डेसिमल प्लेसेस पे इसको लिख लेते हैं, तो 1.27 जो है वो इसका आंसर होगा। तो रेडियस इज इक्वल टू 1.27 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और इसके रेडियस जो है हमें फाइंड करने हैं। तो रेडियस की मेजरमेंट कितनी है हमें उसे फाइंड करना है। तो एज वी नो दैट कि मैंने आपको पहले इसकी पार्ट 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। तो मैंने आपको पहले ही पार्ट 1 में इंट्रोड्यूस करवा दिया कि एल किसे कहते हैं, रेडियस क्या है और थीटा क्या है। तो इसे जो है सॉल्व करने के लिए वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हमारे पास एल जो है वो 6 मीटर है, तो यहाँ पे एल की जगह पे हमने 6 मीटर पुट कर देना है और इक्वल टू का साइन, और रेडियस हमें चूँकि फाइंड करना है उसको आर रहने देंगे। और थीटा जो है डिग्रीज़ में है, तो सबसे पहले थीटा को हमने रेडियंस में लेके आना है। तो 15 डिग्रीज़ को जब हम रेडियंस में लाना चाहते हैं तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई डिवाइडेड बाय 180 से, तो ये रेडियंस में हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे हम जो है कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 15 डिग्रीज़ है, तो हमने 15
मल्टीप्लाइड बाय, आगे हमारे पास ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का साइन ड्रॉ करके हमने यहाँ पे न्यूमरेटर में हमने पाई का साइन जो है वो ड्रॉ करना है और इनपुट देनी है डिनोमिनेटर में 180 की। तो डिनोमिनेटर में 180 है, तो इसका आंसर हम देख लेंगे 1 डिवाइडेड बाई 12 पाई आता है और डेसिमल्स में हमारा इसका आंसर आता है 0.26179। तो हम इसे जो है 4 डेसिमल प्लेसेस पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो 4th डेसिमल प्लेस जो होगा इसे हम राउंड ऑफ कर देंगे, तो ये 7 से 8 बन जाएगा। तो 0.2618 जो है हमारा आंसर होगा। तो इसे हम लिख लेते हैं 0.2618। ये हमारे पास जो है रेडियंस में आंसर आ गया। तो हमने थीटा की जगह पे रेडियंस जो है उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो ये चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0.2618 रेडियंस जो है हमारे पास थीटा के होंगे। तो चूंकि हमने r फाइंड करना है तो r इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 0.2618 रेडियंस। तो रेडियस जो है हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, तो रेडियस इज इक्वल टू, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। चूंकि हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का बटन प्रेस करेंगे और न्यूमरेटर में 6 लिखने के बाद हमने डिनोमिनेटर में 0.2618 जो है इनपुट देना है और इसका आंसर जो है हमारे पास आता है 22.91। 22.92 भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हम 1 डेसिमल प्लेस पे इसको लेके जाना चाहें तो ये 22.9 बनता है। तो रेडियस जो है हमारे पास जो निकल रहा है वो 22.9 है। तो इसे हम लिख लेंगे 22.9 मीटर्स जो है हमारे पास यहाँ पे इसका रेडियस जो है वो निकल रहा है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड रेडियसेस ऑफ सर्कल फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके जो है हमने रेडियसेस फाइंड करने हैं। तो हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें एरिया गिवन है। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि एरिया जो होता है ए इज इक्वल टू सेक्टर एरिया, ये जो है हमारे पास सेक्टर एरिया होता है। ए जो है ये एब्रीविएशन है सेक्टर एरिया की। तो सेक्टर एरिया गिवन है हमारे पास, वो है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर और थीटा भी गिवन है, थीटा इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियंस। तो ये रेडियंस में गिवन है थीटा में और ये पाई रेडियंस के अंदर गिवन है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो एरिया गिवन है, तो एरिया का हमारे पास क्या फार्मूला होता है कि एरिया इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 r स्क्वायर रेडियस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास जो है एरिया का फार्मूला होता है सेक्टर एरिया को फाइंड करने का। तो अगर हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो इसी फार्मूले में, इसी इक्वेशन के अंदर जो है हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो एरिया इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, तो हमने एरिया की जगह पे 200 सेंटीमीटर लिख लेना है। सो हमने एरिया की जगह पे 200 सेंटीमीटर को रिप्लेस किया इज इक्वल टू, और साथ में हमारे पास ये 1 डिवाइड बाई 2 है तो ये एज इट इज़ आएगा 1 डिवाइड बाई 2। और फिर हमारे पास r स्क्वायर है, तो चूंकि r हमने फाइंड करना है, रेडियस हमने फाइंड करना है, तो इसको r स्क्वायर ही रहने देंगे, मल्टीप्लाइड बाय थीटा। तो थीटा जो है हमारे पास रेडियंस में है, तो सबसे पहले हमने इसको डेसिमल्स में लेके आना है। तो रेडियन हमें पाई में नहीं बल्कि डेसिमल्स में चाहिए, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पाई डिवाइडेड बाय 4 जो है वो किसके इक्वल होता है, इसे हमने फाइंड कर लेना है। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे चूंकि ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का बटन ऑन करने के बाद हमने न्यूमरेटर में पाई का साइन जो है पुट करना है, डिनोमिनेटर में हमने 4 इनपुट देनी है और इसका आंसर जो है हमारे पास 1 डिवाइड बाई 4 पाई आता है, लेकिन डेसिमल में हमारे पास इसका आंसर आता है 0.7854। तो हमने 4 डेसिमल प्लेसेस ले लेनी है। तो 4th डेसिमल प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे 3 है, 3 को हमने जो है राउंड ऑफ करके 4 कर लेना है। 0.7854 इसका जो है रेडियंस बनते हैं। तो हमने ये रेडियंस यूज करने हैं इन प्लेस ऑफ थीटा। तो जहां पे ये थीटा है हमने थीटा की जगह पे रेडियंस लिख लेने हैं। तो ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 0.7854 रेडियंस। तो अब जो है हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 200 multiplied by 2 divided by 0.7854 रेडियंस। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास r स्क्वायर
इज इक्वल टू, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। न्यूमरेटर में हमारे पास है 200 मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिनोमिनेटर में हमने इनपुट देना है 0.7854, तो हमारा आंसर आएगा 509.29। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 509.29। अब फर्दर इसको लेके चलते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। चूँकि हमारे दोनों साइड्स के ऊपर, इक्वेशन की दोनों साइड्स पे वैल्यूज़ हैं और हमने चूँकि स्क्वायर को रिमूव करना है, तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर रूट लेंगे और राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास जो r की वैल्यू है, r इज इक्वल टू 509.29 अंडर रूट। तो इसे भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। स्क्वायर रूट 509.29, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 22.567। तो इसे हम 2 डेसिमल प्लेसेस पे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 22.57। तो 22.57 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो रेडियस है 22.57, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है ये। और क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड रेडियस। अगेन हमें ये रेडियस फाइंड करना है इस सर्कल की इंफॉर्मेशन का। तो हमें सेक्टर एरिया गिवन है 100 डेसीमीटर स्क्वायर और लेंथ गिवन है, लेंथ इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो इनकी वजह से हमने रेडियस जो है वो फाइंड करना है। तो चूंकि एरिया गिवन है, सबसे पहले एरिया का इक्वेशन जो है वो हम लिख लेंगे। एरिया इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, ये इसकी इक्वेशन है, आर स्क्वायर थीटा। तो इसकी भी डेरिवेशन जो है मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाई थी, आप इसको रेफर कर सकते हैं। हमारी इसी लेटेस्ट जो वीडियो है इससे पिछले वाली, उसमें आप इसको देख सकते हैं कि इसकी डेरिवेशन कैसे हुई थी। तो हम जो है डायरेक्टली इसकी इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें, इसके ऊपर गौर करें, एरिया के फार्मूले पे, सेक्टर एरिया के फार्मूले पे अगर हम गौर करते हैं, तो इसमें हमारे पास जो L है यानी आर्क लेंथ, वो मौजूद नहीं है। तो अगर ये हमारे पास आर्क लेंथ मौजूद नहीं है, तो हमारे पास आर्क लेंथ का जो इक्वेशन है वो सेपरेट इक्वेशन होती है। तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। तो सर्कल बना के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हमारे पास सर्कल है स्टूडेंट्स, और अगर मैं सेंटर को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, तो ये सर्कल का सेंटर है और ये एक रेडियस, और इसके साथ ये दूसरा रेडियस है जो कि बाइसेक्ट करता है आर्क सर्कल को। तो ये 2 रेडियसेस हैं और हमारे पास यहाँ पे आर्क लेंथ जो है वो किसके इक्वल होती है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो ये जो आर्क आपको नज़र आ रही है A और B, दिस इज कॉल्ड आर्क लेंथ, इसे आर्क लेंथ कहते हैं। और एरिया जो है हमारे पास, ये सारा का सारा जो है सेक्टर एरिया कहलाता है। तो आई होप ये नॉलेज रिफ्रेश हो गई होगी। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे कि आर्क लेंथ हमें 10 डेसीमीटर गिवन है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास यहाँ पे लेंथ जो है वो 10 डेसीमीटर है, तो ये आर्क लेंथ का इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमने 10 जो है L की जगह पे रिप्लेस कर देना है। तो 10 इज इक्वल टू R जो है हमने एज इज रहने देना है, R थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने थीटा को जो है वो सेपरेट कर देना है, इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय R, 10 डिवाइडेड बाय R जो है थीटा के इक्वल होगा। तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास एरिया की, इसमें जो थीटा होगा इसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यू को इंकॉर्पोरेट कर लेना है। तो थीटा की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय R। तो चलते हैं अपनी पहली इक्वेशन की तरफ, और थीटा की जगह पे हमने उसकी वैल्यू को इंकॉर्पोरेट करना है। तो सबसे पहले एरिया जो है हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो क्वेश्चन के अंदर एरिया जो है वो 100 डेसीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया की जगह पे हमने 100 पुट कर लेना है। ये हमारे पास 100 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर। चूँकि रेडियस हमें फाइंड करना है, तो इसको हम आर स्क्वायर ही रहने देंगे, ये आर स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड बाय थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 10 डिवाइड बाय आर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 डिवाइड बाय आर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आर जो है कैंसिल होता है हमारे पास यहाँ पे एक आर से। सो ये आर जो है कैंसिल हो रहा है आर स्क्वायर से, तो ओनली जस्ट 1 आर जो है हमारे पास न्यूमरेटर में रहेगा। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से निकल के आती है। 100 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 आर। 10 को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आर हो जाएगा।
अब फर्दर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 2 जो है दूसरी जानिब 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि 10r इज इक्वल टू 2 टाइम्स 100। इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं r की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो r इज इक्वल टू 2 टाइम्स 100 इज 200, तो 200 डिवाइडेड बाय 10, और हमारे पास यहाँ पे r की वैल्यू जो निकल रही है r इज इक्वल टू 10 टाइम्स 1, 10 टाइम्स 2 इज 200। सो हमारे पास जो r की वैल्यू है वो 20 है, तो r इज इक्वल टू 20 डेसीमीटर। तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर। तो रेडियस जो है हमारे पास 20 डेसीमीटर निकल गया। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक वर्ड प्रॉब्लम की शक्ल में है, और हमसे पूछा गया है कि ये क्वेश्चन है 30 इंच पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो सबसे पहले आप समझ लें कि व्हाट इज़ पेंडुलम। पेंडुलम जो है एक मैं आपको शेप बना के इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पेंडुलम कुछ इस तरीके से है कि घड़ी के अंदर जो है एक मूविंग जो है एक नीडल होती है जो कि टू एंड फ्रो मूव करती रहती है, बैक एंड फोर्थ जो है इसको मूव करना होता है। तो बाज़ घड़ियाँ ऐसी होती हैं जिसमें पेंडुलम होता है। तो जो पेंडुलम है कुछ इस तरीके से काम करता है कि ये एक इसका जो है ये इसका पाथवे है, और ये जो है इसका ये पोजीशन ए है, ये पॉइंट बी है। तो ये पेंडुलम जो है मूव करता है सबसे पहले पोजीशन बी की तरफ, फिर उसके बाद यहाँ से ये मूव करता हुआ आता है पोजीशन ए की तरफ। तो ये बैक एंड फोर्थ जो है मूव करता है पेंडुलम। ये क्लॉक का जो पेंडुलम है वो इस तरीके से मूव करता है। जब ये एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करता है, एक वेव कंप्लीट करता है, तो 1 सेकंड जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो 1 सेकंड जो है इससे एक कंप्लीट होता है। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो है सर्कुलरली मूव करेगा। अगर हम इस पेंडुलम को कंप्लीट रोटेशन करवाएं तो ये पूरा सर्कल बनेगा। ये पूरा एक जो है वो सर्कल बनता हुआ जाएगा, और ये इस तरीके से आएगा। तो इसका मतलब ये अगर सर्कल में मूव करता रहता है तो पेंडुलम जो है वो रेडियस कहलाएगा। एक्चुअली पेंडुलम जो है वो रेडियस है, क्योंकि इसने बैक एंड फोर्थ जो है वो 30 डिग्री पे मूव करना है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये 30 डिग्री पे मूव करेगा और इससे आगे पीछे नहीं जाएगा। तो अगर हम पेंडुलम को कंप्लीट रोटेशन करवाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से सर्कल अपना बनाएगा। तो सर्कल बनाते हुए वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। तो एक्चुअली ये पेंडुलम है क्या? पेंडुलम जो है वो रेडियस है जिसने मूव करना है बैक एंड फोर्थ, और कितनी डिग्री पे मूव करना है? 30 डिग्री पे मूव करना है। तो इसका मतलब पेंडुलम जो है वो रेडियस है, और थीटा जो है हमें गिवन है दैट इज जो है थीटा जो है वो 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री है, और रेडियस जो है हमारे पास ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। जो रेडियस है वो 30 इंच का है, तो रेडियस इज इक्वल टू 30 इंच। तो रेडियस 30 इंच है, और थीटा जो है सेंट्रल एंगल को कहते हैं। सेंट्रल एंगल जो है वो 30 डिग्री है, क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है। तो आई होप कि इसकी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसको हम जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट्स को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने सर्कल जो है ड्रॉ कर लिया है। तो हमारे पास जो है ये एक रेडियस है, दिस इज कॉल्ड रेडियस, और ये दूसरा रेडियस है। ये भी दो रेडियसेस मिलके रेडियाई कहलाते हैं। तो दो रेडियाई जो है इस तरीके से बनते हैं, जिसके दरमियान में जो सेंट्रल एंगल है वो है 30 डिग्री। सेंट्रल एंगल जो है 30 डिग्री है, ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है। और जो लेंथ है पेंडुलम की, दिस इज इक्वल टू, पेंडुलम की जो लेंथ है वो इक्वल है रेडियस के। तो पेंडुलम की जो लेंथ है वो रेडियस के इक्वल है, क्योंकि ये इसने बैक एंड फोर्थ मूव करना है। तो अगर हम कंप्लीट रोटेशन करवाएंगे तो एक पूरा सर्कल बनाता है, तो पेंडुलम ही रेडियस है। तो रेडियस जो है वो हमें 30 इंच का जो है गिवन है। रेडियस इज इक्वल टू 30 इंच। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम इसको लिख लेते हैं। थीटा जो है सेंट्रल एंगल का वो है 30 डिग्री एज पर क्वेश्चन, और रेडियस जो है वो भी गिवन है हमें। जो पेंडुलम है वही रेडियस कहलाता है। तो रेडियस इज इक्वल टू पेंडुलम, और पेंडुलम की जो मेजरमेंट है वो है 30 इंच। तो कहा यह गया है कि हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है, यानी एल जो है वो फाइंड करना है। आर्क लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। तो हमारे पास आर्क लेंथ का जो फार्मूला है कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। आर्क लेंथ जो है वो आर थीटा के इक्वल है। तो इसी इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट करने के बाद
लेंथ जो है आर्क लेंथ को फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले जो है हमने आर देखना है। आर जो है हमारे पास 30 है, तो आर की जगह पे हमने 30 डिग्री, आर की जगह पे हमने 30 यानी कि उसकी मेजरमेंट लिख लेनी है 30 इंचेस। और थीटा जो है हमें डिग्री सेंट्रल एंगल में गिवन है, तो सेंट्रल एंगल में थीटा को नहीं लिखा जाता। इस इक्वेशन में जो थीटा आता है हमेशा रेडियंस में आता है। तो सबसे पहले 30 डिग्री को हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना है। सो 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम जो है पाई डिवाइडेड बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो पाई डिवाइड बाय 180 से मल्टीप्लाई जब करते हैं सेंट्रल एंगल को, तो हमारे पास जो है वो रेडियंस आ जाते हैं। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। 30 हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है और ये मल्टीप्लाई और ये फ्रैक्शन से, और फ्रैक्शन में हमारे पास है न्यूमरेटर में पाई है और डिनोमिनेटर में 180 है। तो इसे हम कंप्यूट कर लेते हैं। तो इसका आंसर आता है 0.5236। तो फोर्थ डेसिमल प्लेस को हमने क्या कर लेना है, राउंड ऑफ कर लेना है। तो 0.5236 जो है रेडियंस निकल के आ रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं 0.5236 रेडियंस। तो ये रेडियंस हमारे पास निकल के आ रहे हैं। अब चूंकि हमने लेंथ आर्क लेंथ फाइंड करनी है, तो हमारे पास जो थीटा है वो कितने रेडियंस निकला है 0.5236। तो इसे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 30 से। तो 0.5236 रेडियंस जो है मल्टीप्लाई होंगे 30 इंचेस से। तो हमारे पास जो है वो आर्क लेंथ में आंसर आ जाएगा। तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आर्क लेंथ है 30 मल्टीप्लाइड बाय 0.5236। तो इसका आंसर जो है हमारे पास आएगा 15.708। तो अगर हमें इसको 2 डेसिमल प्लेसेस पे शो करना है तो 15.71 इसको मेंशन करेंगे अपने आंसर में। तो 15.71 जो है आर्क लेंथ है। 15.71 इंचेस जो है ये हमारे पास आर्क लेंथ आ जाएगी। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 में अ मोटरसाइकिल इज ट्रेवलिंग ऑन अ कर्व अलोंग अ हाईवे। द कर्व इज एन आर्क ऑफ अ रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर। इफ मोटरसाइकिल्स स्पीड इज 42 किलोमीटर पर आवर, what is the angle in degrees through which the motorcycle will turn in 21 minutes? तो ये एक क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमें कहा जा रहा है कि डिग्रीज फाइंड कर लें। एक आर्क जो है वो बन रही है हाईवे की। तो इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक सर्कल बनाऊंगा, क्योंकि ये सर्कुलर आर्क है। तो स्टूडेंट्स ये एक सर्कल जो है मैंने ड्रॉ कर लिया है, और सर्कल में मैंने 2 पॉइंट्स बनाए हैं। तो इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट कह देता हूँ और इस पॉइंट को जो है मैं बी पॉइंट कह देता हूँ। ये एक हमने सपोज कर लिया है कि सर्कुलर पाथ में मोटरसाइकिल जो जा रही है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है पार्ट ऑफ द आर्क होता है, ये पार्ट ऑफ द सर्कल होता है। तो ये पार्ट ऑफ द सर्कल जो है आर्क कहलाता है। इसे हम जो है एल से शो करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। तो एल जो है वो आर्क लेंथ है। तो आर्क लेंथ को मैंने जो है ड्रॉ कर लिया है। अब इस सर्कल का जो सेंटर है, यहां से अगर हम 2 लाइंस ड्रॉ करें पॉइंट ए तक, तो ये एक रेडियस बन जाएगा। तो मैंने रेडियसेस जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं। 2 रेडियाई हैं, ये 2 रेडियाई मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। और क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि रेडियस जो है वो 10 किलोमीटर है। तो इसका मतलब रेडियस जो है वो भी गिवन है। तो रेडियस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर्स। हमारे पास जो अदर इंफॉर्मेशन है वो है इफ मोटरसाइकिल स्पीड इज 42 किलोमीटर पर आवर। अगर मोटरसाइकिल की स्पीड पॉइंट ए से चलता है और पॉइंट बी तक पहुंचता है, तो इसका जो रेडियस अगर 10 किलोमीटर है और इसकी स्पीड, मोटरसाइकिल की स्पीड जो है वो ए से बी तक वो 42 किलोमीटर पर आ रहे हैं। तो स्पीड जो है इसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू 42 किलोमीटर per hour. What is the angle in degrees through which the motorcycle will turn in 21 minutes? तो पूछा ये जा रहा है कि ये डिग्रीज कितने होंगे। ये डिग्रीज जो है हमें फाइंड करने हैं कि जिसके बेसिस पे ये मोटरसाइकिल जो है वो टर्न कर रही है अक्रॉस द सर्कल, अक्रॉस द आर्क लेंथ। तो सबसे पहले हम आर्क लेंथ फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद डिग्रीज इसकी फाइंड करेंगे कि कितनी डिग्रीज पे मोटरसाइकिल जो है वो टर्न कर रही है। तो हमें टाइम भी गिवन है। टाइम जो है हमारे पास 21 मिनट्स है। तो हमने इसको भी जो है वो नोट कर लेना है। तो टाइम इज इक्वल टू 21 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे काबिल गौर बात यह है कि स्पीड जो है हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन है। किलोमीटर पर आवर में हमारे पास यहाँ पे स्पीड गिवन है,
लेकिन 21 मिनट्स को भी हमें आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो 21 मिनट को अगर हम आवर में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो अगर 21 मिनट्स होंगे तो इसके कितने आवर्स बनेंगे, तो 21 डिवाइडेड बाई 60 हम करके इसको कैलकुलेट कर लेते हैं आवर्स को। तो 21 डिवाइड बाई 60 हमारे पास जो है हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 21 डिवाइडेड बाई 60 इसका आंसर आएगा 7 डिवाइड बाई 20 फ्रैक्शन में, और डेसिमल में इसका आंसर है 0.35। तो 0.35 आवर्स बनेंगे, 0.35 आवर्स बनेंगे जिसमें इसने पॉइंट ए से पॉइंट बी का फासला कवर किया। तो अब चूंकि हमने ये इसका डिस्टेंस निकालना है, स्पीड गिवन है और टाइम भी गिवन है, तो स्पीड के एवरेज स्पीड के फार्मूले से हमने इसके डिस्टेंस जो है फाइंड कर लेना है। तो स्पीड का फार्मूला हमारे पास होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो चूंकि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है और स्पीड भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, स्पीड हमारे पास 42 किलोमीटर पर आवर है और टाइम जो है हमने 21 मिनट्स नहीं लेना बल्कि आवर्स में उसको लेना है 0.35 आवर्स। तो अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो हमें ये इक्वेशन जो है यूज करनी चाहिए। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड हमारे पास 42 किलोमीटर पर आवर है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम टाइम से। तो टाइम हमारे पास कितना निकला है, हमने आवर्स में लिखना है इसको, क्योंकि हमारे पास जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो लिहाजा मिनट्स को हमें आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो आवर्स कितने निकलते हैं, 0.35 आवर्स। तो हमने 0.35 आवर्स को मल्टीप्लाई करवा देना है 42 किलोमीटर से। तो हमारे पास जो डिस्टेंस निकल के आएगा इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, 42 मल्टीप्लाइड बाय 0.35। तो इसका आंसर जो है हमारे पास निकलेगा 14.7 मीटर्स, 14.7 किलोमीटर्स। तो ये 14.7 किलोमीटर्स का फासला था जो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक था। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चूंकि ये सर्कुलर पाथ था, तो लिहाजा आर्क लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस जो है आर्क लेंथ के इक्वल है। आर्क लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो है हमने कितना कैलकुलेट किया है, 14.7 किलोमीटर जो है डिस्टेंस हमने। तो 14.7 जो है अगर हमने डिस्टेंस कवर किया है तो आर्क लेंथ हमारे पास जो है वो 14.7 होगी। तो हमारे पास आर्क लेंथ का फार्मूला होता है आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर्क लेंथ हमने ऑलरेडी फाइंड की है, तो आर्क लेंथ की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, इज इक्वल टू रेडियस जो है हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो है 10 किलोमीटर। तो रेडियस की जगह पे 10 किलोमीटर आएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है रेडियन से। तो हमने सबसे पहले रेडियंस फाइंड कर लेने हैं, उसके बाद हमने सेंट्रल एंगल फाइंड करना है कि हमारा सेंट्रल एंगल क्या था। तो सबसे पहले हमने थीटा फाइंड करना है। तो थीटा इज इक्वल टू 14.7 डिवाइडेड बाय 10। तो थीटा हमारे पास निकल रहा है, अगर हम इसे डिवाइड करें 10 से तो ये है 1.47। हम इसे कंप्यूट करके भी देख लेते हैं। तो ऑलरेडी 14.7 हमारे जो है इसमें इनपुट मौजूद है, इसे हम डिवाइड कर देंगे 10 से। तो डिवाइडेड बाय 10 तो हमारा आंसर आएगा 1.47। तो 1.47 रेडियंस। लेकिन चूंकि हमें थीटा जो है रेडियंस में नहीं बताना, ये पूछा जा रहा है कि सेंट्रल एंगल यानी डिग्रीज में बताना है। तो रेडियंस को अगर हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना हो तो हम 1.47 रेडियंस को मल्टीप्लाई करवाते हैं 180 डिवाइडेड बाय पाई से। तो सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करने का ये जो है फार्मूला होता है कि रेडियंस को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 180 डिवाइडेड बाय पाई से। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 147 हम इनपुट देंगे 1.47। तो 1.47 जो है मल्टीप्लाई होगा फ्रैक्शन से, और फ्रैक्शन हमारे पास है 180 और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है पाई की। तो इसका आंसर जो है हमारे पास आएगा 84.22। तो अगर हम इसको इंटीग्रल पार्ट में बताएं, डेसिमल को रिमूव कर दें, डेसिमल को इग्नोर कर दें, तो हमारा आंसर आएगा 84 डिग्रीज। तो 84 डिग्रीज जो है हमारा सेंट्रल एंगल निकल के आ रहा है। 84 डिग्रीज जो है हमारे पास जो है ये सेंट्रल एंगल निकल के आएगा और यही रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे अगर मुझे पिक्टोरियल डायग्राम में अगर शो करना हो तो ये जो सेंट्रल एंगल है ये 84 डिग्रीज का है। तो 84 डिग्रीज की जो है बेस पे इस मोटरसाइकिलिस्ट ने ए से लेकर बी तक का फासला कवर किया। तो यही इसका फाइनल आंसर है।